बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी खुसूसन रमज़ान के लिए है, सहरी के लिए स्पेशल रेसिपी है ये। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आलू और अंडे की कढ़ाई। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनता है। तो चलिए ये मज़ेदार सी आलू अंडे की कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर हमने ऐड किया है 1 कप देसी घी को गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 2 अदद प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चें ली, जिनको हमने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज और सब्ज़ मिर्चों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे, जिससे हमारी कढ़ाई का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। चम्मच जो है वो चलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे और फिर बाकी की चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तकरीबन 4 मिनट तक हमने इनको कर लिया है फ्राई। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 3 खाने के चम्मच फुल भरकर हम पेस्ट इसके अंदर पेस्ट ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का। अगर आप अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 खाने के चम्मच फुल भरकर टमाटो पेस्ट ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट ना हो तो आप 2 से 3 टमाटर लें और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और उसका पेस्ट बनाकर फ्रेश पेस्ट जो है वो ऐड कर लें। तमाम चीज़ों को कर लेंगे मिक्स और फ्लेम हमने नीचे मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी जले नहीं और ज़बरदस्त सा मसाला हमारा बनकर रेडी हो। स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच फुल भरकर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। मिर्चें जो हैं पहले भी हमने सब्ज़ ऐड की हैं, इसलिए मिर्चें उस हिसाब से ऐड करेंगे। हल्दी का पाउडर ऐड कर लेंगे आधा चाय का चम्मच और साथ में ऐड कर लेंगे नमक। नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा, जितना आपको पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं और अच्छा सा मसाला हमारा बनकर रेडी हो। मसाला जो है उसको हमेशा बहुत ही अच्छी तरह से उसकी बुनाई किया करें, क्योंकि मसाला जितना अच्छा बुनकर तैयार हो उतनी ही रेसिपी जो है वो मज़ेदार बनती है। अगर मसाले कच्चे रह जाएं, मसाले की बुनाई अच्छी तरह से ना हो तो सारी रेसिपी जो है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए इस पॉइंट पर आप बहुत ही अच्छी तरह से मसाले की बुनाई किया करें। तकरीबन 6 से 8 मिनट तक मसाले की हमने अच्छी सी बुनाई कर ली है। मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। हम देसी घी के अंदर बना रहे हैं। अगर आपको देसी घी ना पसंद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह आप ऐड कर सकते हैं कुकिंग ऑयल या डालडा घी, जो भी आप पसंद करते हो। इसके अंदर अब हम आधा किलो आलू ऐड कर रहे हैं। आलूओं को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है और इनको छोटे पीसों में काट लिया है। उबले हुए आलू और साथ ऐड करेंगे अब हम उबले हुए अंडे, जिनको हमने काट लिया है। सहरी में आप ये बनाएं, बहुत ही मज़ेदार आपके लिए ये बनेगा। आलू और अंडे की कढ़ाई बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनेगी और झटपट से बन जाती है। आप इसको रात को भी बनाकर रख सकते हैं और सहरी में इंजॉय कर सकते हैं।
सहरी के अलावा अगर आप ऐसे भी आप ब्रेकफास्ट में ये बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त पराठों के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और फ्लेम नीचे से लो कर देंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको हम पकने देंगे और फिर इसको हम कर लेंगे डिश आउट। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार झटपट से बन जाने वाला सहरी के लिए आलू और अंडे का सालन। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।